अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जहां पे हम आपको डेली गोल्ड की और फॉरेक्स और अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बेहतरीन बाइंग और सेलिंग लेवल हैं और जहां से आप अपनी डील को उठाकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, चलते हैं न्यूज़ सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आज 24 सितंबर है और गोल्ड में कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। न्यू होम सेल्स का डाटा है, वो भी शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, और एक मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है, और एक 7:30 बजे जो डाटा है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का है, वो वो हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ और गोल्ड के चार्ट में देखते हैं कि आज मार्केट कल की क्या मूवमेंट रही है और आज मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर रही है। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं कि गोल्ड ने, हमने जो लेवल बताए थे आपको, जबरदस्त गोल्ड ने अप साइड पे एक स्पाइक मारी और एक बेहतरीन मोमेंटम दिया गोल्ड ने, जो कि अनएक्सपेक्टेबल था, इतना गोल्ड मूव कर जाएगा एक ही दिन में। तो कल 3755 और 58 का एरिया था, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आई पहले। इसके बाद फिर मार्केट ने इस एरिया का जैसे ही ब्रेकआउट किया तो इसने बीच वाले एरिया को रिस्पेक्ट नहीं दी और डायरेक्टली अप साइड पे मूव हो गया और एक जबरदस्त हाई बनाया 3790 का। उसके बाद गोल्ड ने रिजेक्शन दी और नीचे क्लोजिंग दे दी, और फिर इसके बाद इसने हमारा जो एक रेजिस्टेंस एरिया हमने निकाला था 3784 से 86 का, मार्केट ने तमाम कैंडलें उसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। अब देख सकते हैं H1 की जितनी भी कैंडलें हैं उसी के अंदर क्लोजिंग हुई। उसके बाद फिर मार्केट मुस्तकिल रिजेक्ट होती रही और हमारा जो इसने सपोर्ट एरिया बनाया था, हमने पहला फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहीं से सपोर्ट ली 3766, और सेकेंड टाइम जो रिजेक्शन आई तो मार्केट ने हमारे इस एरिया को रिस्पेक्ट दिए 3755 से 58 का एरिया है। लेकिन व्यूअर्स, हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो ये हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया निकाला है 37, 77, 79 का एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगला लेवल जो इसका होगा वो 3784 से 86 का एरिया है। आप यहाँ से भी सेल की ट्राई कर सकते हैं। बाय के लिए मैं आपको अभी मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैं बाई के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी दिनों से एक रिट्रेस नहीं किया, एक मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिए और अपसाइड पे मूव हो रही है। तो अभी हम अच्छे लेवल से बाई करें तो ज़्यादा। तो गोल्ड में जो अभी रिजेक्शन जोन हमारे सामने आ रहा है वो 37, 77 से 79 का एरिया है। मार्केट इस एरिया को प्रॉपर टैप करके मूव हो रही है डाउन साइड पे, और मार्केट का सेकंड जो रिजेक्शन जोन है वो 37, 84 और 86 से एरिया है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट ने इस एरिया को 37, 84 और 86 को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से अगर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखेगा बाय साइड पे तो फिर हम नेक्स्ट बाय करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो 3796 से 3798 का एरिया होगा, और हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 3818 और 3820 का एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो गोल्ड की मैंने अप साइड के आपको लेवल बता दिए, डाउन साइड के लेवल भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अभी जो मार्केट 37, 66 से 68 के एरिया से अगेन बुलिश हो गई है, लेकिन मार्केट को हम अच्छे लेवल से बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से अगर आप कोई भी बाय उठाते तो आप इसको होल्ड ना करें, शॉर्ट एसएल के साथ बुक कर लें, या तो फिर आप इसकी टीपी बुक कर लें, और नीचे लेवल से अगर आप बाय उठाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो ज़बरदस्त लेवल जो है हमारे पास बाइंग का वो 3725 और 27 का एरिया आ रहा है, और इससे ज़बरदस्त बाइंग 3682 और 3686 का एरिया है। सबसे बेहतरीन बाइंग लेवल ये वाला है, और इससे नीचे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो 3655 और 3661 का एरिया है। सबसे बेहतरीन लेवल 3655 और 3661 का है। मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे सकती है और काफ़ी बुलिश मार्केट हुई है, तो इसलिए एहतियात करें और अच्छे लेवल से बाई करें। DXY के चार्ट में चलते तो व्यूअर्स देख सकते हैं DXY का चार्ट भी मुस्तकिल यहाँ से बुलिश ही हो रहा है, और इस एरिया से बार बार रिजेक्शन मिल रही है इसको, ये ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन मिल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी DXY इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके अप साइड पे मूव हो जाएगा। अगर DXY अप साइड पे मूव होता है तो फिर हम गोल्ड को बेरिश होता हुआ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि DXY की मुसलसल जो है वो मूवमेंट अपसाइड की है। BTC के चार्ट की तरफ चलते तो देखते हुए BTC ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड का मूव दिया और स्पाइक लगाई, और हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म में BTC को हम सेल में ही देखेंगे, और फिर BTC ने फाइनली 1,11,100 का लो मारा और फिर यहाँ से ही ये बुलिश हो गया। BTC अब बुलिश हो रहा है और ये रिट्रेस कर रहा है, तो अभी 1,12,000 और 1,12,500 से ऊपर है ये। इसका जो फर्स्ट रिजेक्शन जोन बन रहा है वो 1,13,100 का एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती तो आप BTC को नेक्स्ट 1,14,700 और 1,15,200 तक देखेंगे। फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, यहाँ से आप सेल की ट्राई कर सकते हैं
और इसका जो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1,09,000 और 1,10,000 का टारगेट होगा और इसके ब्रेकआउट होने का हम वेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो व्यूअर्स इथीरियम के पेयर में और इथीरियम में देख सकते हैं मार्केट ने स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम इख्तियार किया और अगेन यहाँ पे इस 4,000 और 4,050 के एरिया से वापसी सपोर्ट लेके यहाँ से उठ गया। अब आप देख सकते हैं मार्केट मुस्तकिल कंसोलिडेशन एरिया में, ये H4 का टाइम फ्रेम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी टाइम इसने इस एरिया में स्पेंड किया है। अभी एक छोटा सा रिजेक्शन जोन है, यहाँ से मार्केट इसकी रिजेक्ट हो सकती है और फिर अगेन हम इसको डाउन साइड पे ही देखेंगे। इसका जो एरिया है 4,193 से 4,211 का एरिया, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर वापसी नीचे आ सकती है। इसका एक और एरिया फिर आप ये देख सकते हैं 4280 और 4330 का एरिया, यहाँ से भी मार्केट को हम इथीरियम की डाउन साइड पे देखेंगे और इसके 4,000 और 4,050 का एरिया जो इसका सपोर्ट एरिया है, इसके एरिया तक आने का वेट करेंगे। बाकी इथीरियम में मार्केट डाउन साइड पे, अगर इथीरियम की मार्केट 4,000 और 4,050 के एरिया को ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम लॉन्ग टर्म सेल होल्ड करेंगे। हम यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं और यूएस ऑयल में जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट बार बार इस एरिया से बुलिश हो रही है। अगेन मार्केट ने हमें रिजेक्शन दिखाई लेकिन ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगेन यहाँ से बुलिश हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यूएस ऑयल में मार्केट बुलिश ही है और अभी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया जो कंसोलिडेशन एरिया उसके पास खड़ी है और फिर अगेन जो है ये बुलिश ही नज़र आ रही है हमें। इसका जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो 66 67 का एरिया है। इस बार हम जो वेट करेंगे वो 7500 और 71,500 तक वेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बाय में जा सकती है। जीबीपी जेपीवाई में चलते तो व्यूअर्स जीबीपी जेपीवाई में मार्केट मैंने आपको बताया था बेरिश ही है और मार्केट अगेन अपने इस एरिया का रिटेस्ट करेगी, जैसे कि मार्केट ने आपके सामने इसी एरिया तक का रिटेस्ट भी किया है और अगेन हमारा जो लेवल है वो 200,145 का एरिया था जहां से रिजेक्शन आ सकती है। मैंने आपको बोला था यहाँ से आप सेल की ट्राई कर सकते हैं और मार्केट अभी कंसोलिडेशन में ही है, मुस्तकिल अप डाउन मूव कर रही है और फिर फाइनली इसने इस एरिया का रिटेस्ट भी किया लेकिन अभी मार्केट वापसी अगेन अप साइड पर मूव हो रही है और इसका जो ये एरिया आ रहा है 200 145 का, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स मैंने आपको जितने भी पेयर्स थे उनके बारे में गाइड कर दिया है और मजीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।